So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चल रही थी, प्रीवियस ईयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी पर हम बेस्ड जो न्यू टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क्स में आए हुए हैं, उन्हीं को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में अपीयर हुए हैं कोडिंग और डिकोडिंग पर बेस पर। ओके, तो किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए अटेम्प्ट करने का, और क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इनके होंगे, वो यहां से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चा? तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे कि किस किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। तो प्रीवियसली जो ईयर्स है उसमें पैटर्न क्या हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। ओके बच्चा, तो जो हमारे पास पहले क्वेश्चन थे वो थे आपके पास क्रॉस कोडिंग का, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कोडिंग का, या फिर हम बात करें तो एक अल्फाबेट्स पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग होता था। बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जिस टाइप से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा वहां पर अपीयर होंगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। ओके, सो लास्ट ईयर में जो 2019, 20 एंड 18 में जो क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के अपीयर हुए हैं, उन्हीं को ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अवेलेबल, किसके फॉर्म में है, वो है स्टेटमेंट की बेस पर। जैसे यहां से बात करें हम, तो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अ सर्टेन। ओके, जहां पर क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेफ्ट राइट सेंटर इज रिटन एज, क्या जो लेफ्ट राइट सेंटर है वो किस तरीके से कोड किया हुआ है, वो है यो, वीओ और एनएसए। क्लियर? हमारे पास जो कोड है वो क्या है, लेफ्ट राइट सेंटर, इसको कोड किया हुआ है 3 पर्टिकुलर वर्ड से, और अहेड, बिलो और बिहाइंड इनको कोड किया हुआ है एसए, रा एंड एलएसए। अबव, सेंटर एंड राइट को कोड किया हुआ है पर्टिकुलर 3 वर्ड से। एंड अगर बात करें बिहाइंड, बिलो, अबव को, इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भी किया गया है 3 डिफरेंट वर्ड से यहां पर मेंशन किया हुआ है कि इस फॉर्म में इनको कोड कर रहे हैं। अब बात करें हम कि किस तरीके से हमें इनको पहचानना है। अगर हम बात करें कि जो हमें गिवन वर्ड्स है, मींस लेफ्ट राइट सेंटर, अहेड, बिलो, बिहाइंड, अबव, सेंटर राइट एंड बिहाइंड, बिलो, अबव, जब भी अगर यहां पर कोई भी रिपीटेशन हो रहा है तो किस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी अगर यहां पर वर्ड्स का रिपीटेशन होगा तो उसे हम एक पैटर्न होगा उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। बट अगर वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं है तो फिर क्या होगा, इंडिविजुअली कोई ना कोई रिलेशन होगा वर्ड के अंदर और कोडिंग फॉर्म के अंदर। क्लियर है बच्चा? यहां पर अभी यहां क्या है, यहां हमारे पास गिवन वर्ड और कोडिंग के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम रिलेशन जो गिवन वर्ड है हमारे पास उसके रिपीटेशन के बेस पर फाइंड आउट करेंगे। लाइक किस तरीके से, जैसे हमारे पास वर्ड है, क्या है बच्चा, हमारे पास वर्ड है फर्स्ट की लेफ्ट, देन हमारे पास है राइट, देन सेंटर, सेंटर। क्लियर है? ये हमारे पास वर्ड है। अब नेक्स्ट वाली लाइन को हम रीड करेंगे, उसमें क्या गिवन है, अहेड, बिलो, बिहाइंड, यानी कि जो 3 वर्ड से वो डिफरेंट है तीनों वर्ड से। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से देखेंगे हम अहेड, बिलो, बिहाइंड, तो अहेड, बिलो एंड बिहाइंड। क्लियर है? ये हमारे पास एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, अबव, सेंटर, राइट, मींस रिपीटेशन हो रहा है किसका, अबव का, तो अबव है क्या, यहां पर नहीं है। सेंटर है क्या, बिल्कुल, सेंटर को हम इस तरीके से डबल लाइन से डिनोट करेंगे। देन क्या है हमारे पास, राइट, राइट क्या हो गया हमारे पास, ये एक वर्ड हो गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास, बिहाइंड, बिलो एंड अबव, तो बिहाइंड हमारे पास अवेलेबल है क्या कहीं पे, बिहाइंड, बिल्कुल, यहां पर हमारे पास ये बिहाइंड हो गया। देन बिलो हमारे पास है क्या, बिलो भी हमारे पास है, बिल्कुल। और अबव की बात करें तो अबव हमारे पास यहां पर कहीं पर है क्या, अबव कहीं भी हमारे पास नहीं है, तो अबव को हमने इस तरीके से डिनोट कर लिया। क्लियर है बच्चा? यहां तक आया समझ में? क्या किया हमने, जो गिवन वर्ड्स है हमारे पास उसको हमने यहां पर नोट डाउन किया। अब जहां भी रिपीटेशंस होगा उसे हम डबल लाइन के थ्रू या फिर कोई भी जो जिस सिंबल के साथ आप सुटेबल है वो वहां पर नोट डाउन कर ले। तो यहां से देखें हम तो यहां क्या होगा, अब जो हमें कोडिंग फॉर्म है वो यहां से फाइंड आउट करना क्या है। फर्स्ट के लिए क्या था बच्चा, यहां से YO, देन VO, देन NA, ये फर्स्ट लाइन के लिए कोडिंग थी। सेकंड लाइन के लिए कोडिंग क्या है हमारे पास, वो है SA, देन LA,
SA, देन RA और LA, ये हमारे पास कोडिंग हो गया। नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इसमें क्या अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास HA, VO और NA। तो VO कहाँ है, VO कॉमन यहाँ है, NA कॉमन यहाँ है, तो HA कहाँ जाएगा बच्चा, HA हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा नया, कहाँ पर करेंगे हम उसको, यहाँ HA हमने इस जगह कर दिया। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारे पास, HA, VO और NA हमने कर लिया। लास्ट हमारे पास HA, RA, यानी कि HA हमारे पास कॉमन है, देन R है हमारे पास कॉमन है, और LA भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्लियर है। यहाँ से आया समझ में क्या था कि जो वर्ड है हमारे पास वो क्या था। वर्ड की बात करें तो YO, VO, NA हो गया, SA, RA, LA हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या था, HA, VO और NA। तो VO, NA हमारे पास अवेलेबल है, HA हमने यहाँ लिया। लास्ट में क्या गिवन है हमारे पास, HA, RA, LA। तो H है हमारे पास है, R है हमारे पास है, LA हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हम यहीं से अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें तो क्या था बच्चा हमारे पास, फर्स्ट वर्ड में क्या क्या थे, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, अहेड बिलो बिहाइंड, अहेड बिलो बिहाइंड। नेक्स्ट अबव सेंटर, अच्छा अबव सेंटर हमारे पास था पहले, डन। तो अबव हम कहां पर नोट डाउन करेंगे, अबव को हम करेंगे यहां से, अबव हमारा फर्स्ट लाइन में भी है, डन है। अबव आपका कहां जाएगा, अबव आपका यहां होगा। क्लियर। और ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें किस तरीके से रिलेशन को स्टेब्लिश करना है, हमें यहां से देखेंगे कि जहां भी हमारे पास सेम वर्ड के पास जितने कॉमन्स यहां पर डॉट होंगे वही हमें यहां से सेलेक्ट करना है। जैसे अगर बात करें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट। हमें लेफ्ट के लिए क्या करना है, कोड को फाइंड करना है। तो लेफ्ट कहां है हमारा, लेफ्ट यहां है। लेफ्ट पर कोई भी वर्ड कॉमन है क्या, यहां से यहां पर कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, VO में कॉमन है, NA में कॉमन है, पर YO में कॉमन नहीं है। तो LA का वर्ड क्या हो जाएगा, LA का जो होगा यहां से वो हो जाएगा आपका YA। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा क्या आंसर यहां से क्या होगा बच्चा, वो होगा YO, ऑप्शन नंबर C की फॉर्म में। क्लियर है, आया समझ में, डन। अगर हम यहां से बात करें राइट का, तो राइट का कोड क्या होगा, राइट के लिए कोड क्या है बच्चा, राइट के लिए कॉमन है फर्स्ट लाइन में, यहां भी एक कॉमन है, तो यहां पर सर्टेनिटी नहीं होगी। तो यहां का जो होगा राइट का वो होगा VO और NA में से कोई एक जो होगा इनका कोड होगा। अगर हम बात करें अब यहां से अहेड, अहेड के लिए क्या है, सेकंड लाइन है, यहां पे सेकंड लाइन हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड लाइन में किस कॉमन किस किस का है, बिलो का कॉमन है एंड बिहाइंड का कॉमन है। और अहेड में कॉमन है क्या, कोई नहीं है। यहां भी क्या है, SA में कोई कॉमन है क्या, कोई भी कॉमन नहीं है। तो अहेड का क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से SA हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें RA और LA की, RA और LA, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही अनसर्टेनेट होंगे कि RA और LA ये किसके होंगे, बिलो या बिहाइंड, दोनों में से किसी का एक हो सकता है। अगर हम बात करें किसका, अबव का, अबव का क्या होगा बच्चा, अबव का यहां से डायरेक्टली हो जाएगा आपका HA। तो इसके थ्रू क्या होगा टाइम, इस अगर आप इस पैटर्न के थ्रू करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर बेस्ट, तो आप विद इन 1 मिनट में ही 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर को यहां पर दे देंगे। डन है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसके बेस पे, क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्या है, बिहाइंड विल बी रिटन एज, बिहाइंड का कोड क्या होगा। तो बिहाइंड का कोड क्या है बच्चा हमारे पास, बिहाइंड के लिए क्या कोड है, बिहाइंड के लिए हमारे पास RA और LA में से कोई एक होगा, RA और LA में से कोई एक होने वाला है। डन। तो हमारा क्या होगा आंसर, आइदर A और C, यानी कि RA में A है, LA में C है। तो ऑप्शन नंबर जो D होगा वो आपका यहां से आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर अहेड, अहेड के लिए क्या कोड है हमारे पास, यहां से हम नोट डाउन करेंगे। क्या है बच्चा अहेड के लिए कोड, अहेड के लिए क्या निकाला हमने, फाइंड आउट किया है, अहेड पे कोई कॉमन है क्या, कोई भी कॉमन नहीं है। सेकंड लाइन में कोई कॉमन नहीं है, तो अहेड का SA हो जाएगा। क्लियर है। अहेड का क्या होगा बच्चा, यहां से ऑप्शन नंबर A जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज, हमें फाइंड आउट करना है किसके लिए, HA के लिए। HA का किसका कोड होगा, HA। यहां से अगर आंसर को हम देखें तो क्या होगा बच्चा हमारे पास, HA के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो HA किसका हो जाएगा, HA यहां पर क्या है, अबव, अबव का जो कोड है वो HA है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर जो D होगा आपका अबव, वो हमारा यहां से कोड हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे वैसे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यहां से कोडिंग फॉर्म में गिवन है। तो अगेन हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं, यहां से देखेंगे हम क्या है वर्ड्स बच्चा हमारे पास। फर्स्ट लाइन में क्या है, कीप योर आईज ओपन। तो कीप योर आईज ओपन, डन।
नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, आइज ऑन स्कूल बस, तो आइज हमारा कॉमन हो गया, आइज ऑन स्कूल बस, क्लियर। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास, कीप बैग इन बस, कीप बैग इज बस, तो कीप हमारे पास कॉमन वर्ड है, बैग हमारे पास है क्या अवेलेबल नहीं है, बस हमारे पास है, तो कीप बैग इज और बस, इस यहां पर आपका ये हो जाएगा और बैग, डन। लास्ट लाइन में क्या गिवन है आपके पास, ओपन योर स्कूल बैग, ओपन ओपन हमारे पास कॉमन है क्या, बिल्कुल यहां पर है, ओपन योर, योर भी हमारे पास कॉमन है, योर स्कूल हमारे पास कॉमन है क्या, बिल्कुल स्कूल हमारे पास है, देन बैग भी हमारे पास एक कॉमन वर्ड है, क्लियर। तो ये हमारे पास तो 4 लाइन थी। अब 4 लाइन की कोडिंग फॉर्म क्या गिवन है हमारे पास, यहां से देखेंगे क्या है बच्चा कोडिंग फॉर्म हमारे पास, यहां से नोट डाउन करेंगे क्या है। फर्स्ट लाइन के लिए क्या वर्ड था हमारे पास, वो है एनएक्स सीओ, क्या है एनएक्स, देन सीओ, देन के एच, और लास्ट में क्या है हमारे पास डब्ल्यू डी, ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम सेकंड लाइन की बात पर करें तो उसमें क्या गिवन है हमारे पास, वी वाई कहीं पे कॉमन है क्या, नहीं है, सीओ कॉमन है क्या, नहीं है, सीओ कॉमन है, तो यहां से हमने सीओ कॉमन किया, और वाई वी वाई, देन आर एस, देन आर एस, देन टीई, देन टीई, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन की बात करें तो क्या है, आर एस ई एफ, क्या है बच्चा यहाँ पर, एक तो हमारे पास कॉमन हो गया आर एस, ई एफ कॉमन है क्या कहीं पे, नहीं है, बी एन, बी एन भी हमारे पास कॉमन नहीं है, के एच है क्या, के एच कॉमन है बिल्कुल यहाँ पर केवल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या होंगे, आर एस कॉमन है, ई एफ कहीं नहीं है, तो ई एफ तो एक तो हम क्या करेंगे, ई एफ को यहाँ किया, और एक हमारे पास बी एन है क्या कहीं पे, बी एन भी नहीं है, तो बी एन को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। लास्ट लाइन में क्या वर्ड गिवन है हमारे पास, लास्ट लाइन में हमारे पास वर्ड है कि डब्ल्यू डी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, डब्ल्यू डी अवेलेबल है, ई एफ है क्या कहीं पे अवेलेबल, बिल्कुल ई एफ भी अवेलेबल है, एन एक्स हमारे पास अवेलेबल है क्या जी, ये सबसे लास्ट में जो लाइन है हमारे पास एन एक्स की, और वी वाई हमारे पास अवेलेबल है क्या, वी वाई भी हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, क्लियर है, डन। वी वाई हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे देखिएगा, अगर आपको यहाँ से देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो क्या करना है, यहाँ से देखेंगे हम, फर्स्ट लाइन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, फर्स्ट लाइन के लिए कोड ये है, सेकंड लाइन के लिए कोड क्या था बच्चा हमारे पास, सेकंड लाइन के लिए कोड हमारे पास ये था, थर्ड लाइन के लिए कोड क्या था हमारे पास, थर्ड लाइन के लिए कोड हमारे पास ये है, और फोर्थ लाइन जो हमारे पास है उसके लिए कोड ये है, डन है, आया समझ में क्या था। सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, अगर इसको अलग कलर से मैं डिनोट करूँ तो फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी, फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, देन सेकंड लाइन हमारे पास ये है, थर्ड लाइन हमारे पास ये है, और फोर्थ जो आपके पास अवेलेबल है ही सही, तो 1 2 3 एंड 4 ये होगी। अब हम बात करें कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कोड फॉर बस, हमें बस के लिए कोड को फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा यहां से देखेंगे क्या होगा बच्चा, अगर बस के लिए बात करें, बस कहां पर है हमारे पास, सेकंड लाइन में अवेलेबल है, सेकंड लाइन में अवेलेबल, तो सेकंड लाइन की हम कोडिंग वाली फॉर्म को यहां से देखेंगे, तो ऑन के लिए कॉमन है क्या कोई, ऑन के लिए कोई कॉमन नहीं है, बस के लिए कॉमन है क्या, बस के लिए कॉमन है, और कौन सी लाइन में है, जस्ट नीचे वाली लाइन में, तो बस के लिए जस्ट नीचे वाली लाइन में कौन कॉमन हो गया, आर एस, तो यहां से बस का क्या हो जाएगा बच्चा, बस का होगा आपका आर एस। और अगर हम बात करें किसके लिए, हम ऑन के लिए बात करें, ऑन के लिए कोई नहीं है, और यहां पर वी वाई के लिए तो कोई है यहां पर कॉमन, टी के लिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऑन का क्या हो जाएगा यहां से टीई हो जाएगा, और जो हमारे पास स्कूल बचा है, स्कूल का क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से स्कूल का हमारा कोड हो जाएगा वी वाई, क्लियर, आया यहां तक समझ में किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको, डन। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास कि बस के लिए क्या है कोड, बस के लिए अगर हम बात करें तो बस के लिए जो हमारा कोड है वो क्या हो जाएगा बच्चा, आर एस की फॉर्म में हमारा कोड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा उसे हम एज ए आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड फॉर एनएक्स, हमें फाइंड आउट करना है कि जो एनएक्स है उसके लिए हमारे पास क्या कोड होने वाला है, तो एनएक्स के लिए क्या कोड होगा, यहां से हम देखेंगे एनएक्स के लिए हमें कोड को फाइंड आउट करना है। अगर हम यहां से बात करें एनएक्स के लिए, तो एनएक्स कहां पर है हमारे पास, अगर हम यहां से बात करें एनएक्स कहीं पर है क्या, एनएक्स एनएक्स दो जगह है हमारे पास कॉमन है, और एनएक्स है हमारे पास यहां पर एक, तो एनएक्स के लिए हो गया, कीप किसके लिए, फर्स्ट लाइन कहां है हमारा एनएक्स,
NX हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और NX के लास्ट में सबसे कॉमन है यहाँ पर एक, और सेम पोजीशन में कौन सा कॉमन है, या तो योवर होगा या ओपन होगा। देखिए यहाँ पर NX के लिए क्या है, NX के लिए जो सबसे लास्ट लाइन है वहां पर एक कॉमन है, ठीक। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ सेकंड में कॉमन है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम बात करें आइस का, आइस में भी सेकंड है, तो ये भी कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। अगर योवर की बात करें तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आई में ओपन में देखिए, तो जो NX है, NX के लिए क्या हो जाएगा आपका, आइदर और वाली कंडीशन बनेगी। किस फॉर्म में, या तो वो योवर का होगा या फिर वो किसका होगा बच्चा, वो होगा आपका ओपन का। क्लियर है, तो योवर और ओपन में से एक हमारा आंसर यहां होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर योवर और ओपन की फॉर्म में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर गार्बेज एंड बिग। हमें इन टर्म के लिए क्या करना है, यहां से कोडिंग फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर बात करें बेक के लिए तो क्या होगा बच्चा, यहां से हमारे पास जो गिवन वर्ड है वहां पर वो क्या था, एक तो था गार्बेक। गार्बेक तो कहीं हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, हमें पहले फाइंड आउट करेंगे बेक का। तो बेक के लिए अगर यहां से देखिए बच्चा हम, तो बेक के लिए क्या है हमारे पास, बेक के लिए यहां से देखेंगे, बेक कहां है हमारे पास, थर्ड वाली लाइन में। थर्ड वाली लाइन में यहां पर है ना, इसमें क्या कॉमन है क्या कोई, बिल्कुल, इसमें लास्ट वाली लाइन में एक कॉमन वर्ड है। अगर सेम यहां पर देखें तो BEF और BN ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास। कॉमन किसके लिए, BN के लिए कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, बट EF के लिए कोई कॉमन है। तो EF किसका वर्ड हो जाएगा हमारे पास, EF हो जाएगा आपका EF जो है वो आपका बेक के लिए कोड हो जाएगा। डन है। तो अगर हम बात करें यहां से क्या था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमें बेक का फाइंड आउट करना था। अब बेक का क्या मिला है हमें, EF की फॉर्म में मिला है, तो EF की फॉर्म में मिला है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। देन अगर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। अब बात करें हम EF की और KH की, तो KH क्या है, पर्टिकुलर वहां पर गिवन है, तो इस वजह से हम इसे भी एलिमिनेट करेंगे। और जो एक गिवन वर्ड नहीं है हमारे पास AV, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो यहां से आंसर हो जाएगा। डन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, आया समझ में आता किस टाइप के, ये सारे क्वेश्चन ही वही क्वेश्चन है जो RRB एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस एग्जाम्स में अपेयर हुए हैं और यही अप्रोच होना चाहिए जिसके साथ हम एग्जाम को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डन। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, जब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस आपका है नहीं, तो आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, बट जब आपका अच्छा यहाँ पर स्पीड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर कि प्लान टू गो एग्जाम है, तो आप इसको किस तरीके से कोड करेंगे, फिर डायरेक्ट आप इसको PT, G और E की कोड में ही फॉर्म कर लेंगे। फिर अगेन जो हमारे पास एग्जाम होगा तो एग्जाम को कॉमन ले लिया आपने, और टुडे को आपने क्या किया, यहाँ से टुडे की फॉर्म में ये कर दिया। देन इजी को अगेन आपने क्या किया बच्चा, इजी को आप अगेन इस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अभी स्पीड आपको बूस्टअप हो जाएगा, बट उससे पहले आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना होगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेपर को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम की बात करें कि क्या यहाँ पर गिवन है हमारे पास, देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर। अगेन हमारे पास वर्ड्स गिवन है और उनका कोई कोडिंग फॉर्म पर्टिकुलर गिवन है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है क्या वर्ड्स का, तो प्लान टू गो एग्जाम और अगेन एग्जाम टुडे इजी, फिर यहाँ पर प्लान भी है, देन प्लान यहाँ पर भी है, तो मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन वर्ड्स है उनका अरेंजमेंट यहाँ से देखेंगे। क्लियर। तो गिवन अरेंजमेंट का वर्ड्स क्या है हमारे पास यहाँ से, तो देन प्लान टू गो, यहां से कहेंगे प्लान टू गो एग्जाम। डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम कॉमन वर्ड है, देन टुडे और इजी, फिर क्या है हमारा प्लान एक कॉमन वर्ड हो गया। क्लियर, प्लान एक कॉमन वर्ड है, देन योवर एग्जाम टुडे, फिर एक टुडे आपका यहाँ है, एग्जाम आपका यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या है, लास्ट वाली लाइन में मेक योर प्लान, तो मेक हमारे पास कॉमन है क्या, कहीं पे, कहीं भी कॉमन नहीं है, तो मेक योर प्लान, योवर कहाँ है बच्चा, योवर यहाँ है, प्लान कहीं पे है क्या, बिल्कुल प्लान आपका यहाँ पर है, तो मेक योर प्लान टुडे, टुडे कहीं पे है क्या, यहाँ जी, ये आपका कॉमन हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ हमने कॉमन वर्ड को फाइंड आउट कर लिया। अब कोडिंग फॉर्म क्या क्या है इनका, अगर देखें फर्स्ट लाइन से क्या है बच्चा, OJ, देन KR, देन MN, देन PC। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड में क्या है, SI, OJ, तो OJ आपका कॉमन हो जाएगा, और SI कहाँ होगा बच्चा, SI यहाँ होगा,
एंड एल वाई आपका यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन की बात करें तो क्या है यहाँ पर जे एम कहीं पर है क्या, बिल्कुल कहीं नहीं है, तो जे एम हमने कॉमन लिया। ओ जे है क्या कहीं पे, बिल्कुल ओ जे है। एस आई है, बिल्कुल एस आई है। और एम एन है क्या जी, एम एन भी हमारे पास कॉमन वर्ड है। लास्ट लाइन में देखेंगे कोडिंग फॉर्म को तो जे एम है, बिल्कुल यहाँ से एस आई है, एस आई हमारे पास कॉमन है। एम एन है क्या कॉमन, एम एन भी हमारे पास कॉमन है। और आर के की बात करें तो आर के हमारे पास कॉमन वर्ड है क्या कहीं पे, आर के कॉमन वर्ड हमारे पास नहीं है, तो आर के को हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर, आया समझ में आता है। अब हम बात करेंगे कि किसका क्या यहाँ से कोडिंग फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम फर्स्ट वाला बात करें प्लान के लिए, तो प्लान का क्या कोड होगा, प्लान के लिए क्या है, फर्स्ट में कोई यहाँ पर कॉमन नहीं है बट लास्ट के टू में कॉमन है। तो फर्स्ट लाइन में ऐसा कोई वर्ड है कि यहाँ पर जिसका फर्स्ट वाला तो ब्लैंक हो बट दो जो लास्ट के हैं वो कॉमन हो, तो एम एन एक ऐसा वर्ड है जिसमें बीच वाला क्या है खाली है बट लास्ट के टू यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लान के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लान के लिए हो जाएगा आपका एम एन। क्लियर। अब बात करेंगे टू और गो के लिए, तो टू के लिए कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है। गो के लिए कोई कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है। के आर के लिए भी यहाँ कॉमन नहीं है एंड पी सेन के लिए भी कॉमन नहीं है। तो जो टू और गो है हमारा, इनके लिए क्या करेंगे हम, इनके लिए जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे बच्चा, वो होंगे आपके पास के आर और पी और सी में से कोई भी एक पॉसिबल हो सकता है। डन, आया यहां तक समझे। अब लास्ट हमारे पास है एग्जाम। एग्जाम के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वाली लाइनें वो कॉमन है और सेम यहाँ पर ओ जे का भी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कॉमन है, तो एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा कॉमन, वो हो जाएगा आपका ओ जे। डन, आया यहां तक समझे। अब सेकंड वाली लाइन की बात करेंगे। सेकंड लाइन में क्या है हमारे पास, टुडे और इजी। टुडे इजी, तो इजी में कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो इजी का तो होगा हमारे पास एल वाई और टुडे का क्या हो जाएगा बच्चा, दोनों कॉमन यहाँ है, दो कॉमन यहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एस आई। डन है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम तो योवर किसके लिए एक कॉमन है, यहाँ भी योवर के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड एम और मैक के लिए क्या हो जाएगा आपका आर के। तो ये है हमारे पास कॉमन वर्ड्स आ गए। क्लियर। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास है। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड ऑफ मैक। मैक का हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोड फाइंड आउट करना है। तो मैक का क्या कोड हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है बच्चा, मैक किसके लिए, मैक का कोई भी कॉमन नहीं था और आर के का भी कोई कॉमन नहीं था यहाँ पर, इस वजह से जो मैक का वहां से कोड होगा वो क्या हो जाएगा, आर के की फॉर्म में हो जाएगा। डन, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, क्या करना था, कितना फास्टली हमने इसको सोल्व किया, देखा आपने। डन है। ओके, सो नेक्स्ट अगेन क्या है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम। हमें एग्जाम के लिए जो कोड है वो फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम के लिए कोड क्या होगा बच्चा, यहां से देखेंगे एग्जाम के लिए क्या कोड होगा। एग्जाम के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, एग्जाम के लिए दो कॉमन से और सेम फर्स्ट लाइन के दो कॉमन है यहाँ पर ओ जे के लिए, तो यहां से जो कोड होगा एग्जाम का वो हो जाएगा बच्चा ओ जे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका यहाँ से आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। डन है बच्चा, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास एक कोडिंग फॉर्म में जिसमें सेम क्या गिवन है कि वर्क इज वर्कशॉप एंड वर्क हार्ड ऑलवेज। मीन्स यहाँ पर जो वर्क है यहाँ भी वर्क है और यहाँ ऑलवेज है, यहाँ भी ऑलवेज है, यानी कि जो वर्ड्स है उनका रिपीटेशन हो रहा है, तो सेम पैटर्न, सेम परफॉर्मा और सेम अप्रोच हमें यहाँ पर लगानी है। किस तरीके से अप्रोच होगा, पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन वर्ड्स होगा उनका अरेंजमेंट लेंगे, आफ्टर देन जो कॉमन्स हमारे पास कोडिंग फॉर्म होंगी उनको भी अरेंज करेंगे और वहां से हमें सेलेक्ट करना है कि किसका क्या पॉसिबल कोड हो सकता है। डन है बच्चा, क्लियर है। ओके, सो हम यहां से डिस्कस करेंगे क्या है हमारे पास गिवन वर्ड्स, क्या क्या है बच्चा। यहां से है हमारे पास सॉरी, फर्स्ट है वर्क इज वर्क इज वर्शिप। सेकेंड लाइन में क्या गिवन है हमारे पास, एक वर्क कॉमन हो गया, हार्ड ऑलवेज, क्या है क्या बच्चा, हार्ड और ऑलवेज। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास, थर्ड लाइन में ऑलवेज डू वर्शिप, यानी कि ऑलवेज कॉमन हो गया हमारे पास, एक डू वर्ड यहां आ जाएगा और वर्शिप आपका एक कॉमन वर्ड हो गया। लास्ट लाइन में क्या गिवन है बच्चा हमारे पास, लास्ट लाइन में हमारे पास अवेलेबल है ऑलवेज डू वर्शिप। तो ऑलवेज डू वर्शिप किया, क्या ऑलवेज डू वर्शिप हो गया। लास्ट लाइन में क्या था, हार्ड टाइम पासेस, यानी कि जो हार्ड है क्या हमारे पास कहीं पे, बिल्कुल हार्ड टाइम है क्या, कहीं पर टाइम नहीं है, कहीं पे टाइम गिवन नहीं है हमारे पास, तो हार्ड टाइम पासेस, एक पासेस भी हमारे पास कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी गिवन टर्म्स होंगी।
गिवन वर्ड क्या क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से हमने उसको रिलेट कर लिया। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में। अब इनके गिवन जो कोडिंग फॉर्म्स है वो क्या क्या है हमारे पास, वो है यहाँ से देखें तो क्या हो गया, जे के देन आर टी देन पी क्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, जे के हमारा कॉमन हो जाएगा, जेके क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब एम यू की बात करें तो एम यू कहाँ हो जाएगा, हार्ड पे चला जाएगा, और यू वी आपका ऑलवेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट में अगेन यू वी आपका कॉमन है, देन एस टी कहीं पे क्या नहीं है, पी क्यू है क्या, बिल्कुल पी क्यू है, तो एस टी कहाँ चला जाएगा आपका, एस टी यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास, एम एन है, एम एन कहीं पर अवेलेबल है क्या, अगर हम एम एन की बात करें तो एम एन बिल्कुल एम एन हमारे पास अवेलेबल है। देन ए बी अवेलेबल है क्या, ए बी नहीं है, और ई एफ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ए बी और ई एफ, ए बी एंड ई एफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोडिंग फॉर्म हो जाएगी। डन है बच्चा, आया यहां तक समझ में, क्लियर। अगर हम लाइंस की बात करें तो फर्स्ट लाइन क्या है, यहां से फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, और फोर्थ लाइन ये है। सेम यहाँ पर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ। डन। अब हम फर्स्ट लाइन को एक बार कंपेयर करेंगे फर्स्ट लाइन से। क्लियर। फर्स्ट लाइन को हम फर्स्ट लाइन से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर फर्स्ट लाइन के हम वर्क की बात करें तो वर्क में क्या है, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो कॉमन है, यानी कि वर्क के जस्ट नीचे वाला एक कॉमन है और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो सेम पैटर्न कहीं पर हमारे पास है क्या, बिल्कुल जे के में हमारे पास सेम पैटर्न है कि जे के बाद जस्ट वाला क्या है, कॉमन है, और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो वर्क का तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से जो वर्क होगा, वर्क का तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया कि जे के जो होगा वो किसके लिए होगा, वर्क के लिए होगा। इसकी बात करें इसके लिए और वर्शिप के लिए, वर्शिप के लिए कॉमन है, इसके लिए कोई कॉमन नहीं है। तो सेम पैटर्न हमारे पास है क्या, बिल्कुल आर टी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसका हो जाएगा आर टी, एंड पी क्यू किसका हो जाएगा बच्चा, पी क्यू हमारे पास जो बचा हुआ है वो चला जाएगा वर्शिप के लिए। डन, आया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट हम के लिए बात करें, हम क्या है, एम यू और यूवी, ये किसके लिए है। अगर हम हार्ड की बात करें और ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज क्या है हमारे पास, सेकंड लाइन में, तो सेकंड लाइन के जो वर्ड्स है उनका कंपेयर किससे करेंगे हम, सेकंड लाइन की कोडिंग फॉर्म से। क्या, सेकंड लाइन के जो वर्ड्स है उनका कंपेयर हम सेकंड लाइन के कोड से करेंगे। तो सेकंड लाइन में क्या वर्ड है हमारे पास, हार्ड और ऑलवेज। तो ऑलवेज में जस्ट नीचे वाला कॉमन है और उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। सेम पैटर्न एम यू और यू, एम एन और एम एन है, एम एन और यू में से क्या, यू, बिल्कुल यू वी और ऑलवेज में सिमिलरिटी है, यहां भी कोई नहीं है वहां भी नहीं है, तो ऑलवेज का तो क्या हो जाएगा बच्चा, यू वी, और एम एन किसका बचा, एम एन हो गया आपका एम एन हार्ड का हो जाएगा। डन। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट थर्ड लाइन को हम कंपेयर करेंगे किससे, थर्ड लाइन से, थर्ड लाइन को हम थर्ड लाइन से कंपेयर करेंगे और वहां से कुछ हमें फाइंड आउट होगा क्या, देखते हैं। डू के लिए कोई कॉमन है क्या, यहां पर भी एस टी के लिए कोई कॉमन नहीं है और एक ही वर्ड हमारे पास बचा है, तो डायरेक्टली क्या होगा, डू का जो होगा कोडिंग फॉर्म वो क्या हो जाएगा, यहां से एस टी हो जाएगा। और अगर हम अब बात करें फोर्थ वाले नंबर की, फोर्थ लाइन में जो हमारे पास वर्ड गिवन है उनका कंपेयर कर रहे हैं हम फोर्थ लाइन में गिवन कोडिंग फॉर्म के साथ, तो यहां पर क्या होगा बच्चा, यहां पर हम देखें बात तो टाइम और क्या गिवन है वर्ड हमारे पास है, एक तो है टाइम और एक है पासेस। तो टाइम और पासेस वहां पर है और उनका कोई भी कॉमन नहीं था ऊपर भी, तो सेम ए और बी दोनों का कॉमन है, नहीं है। तो यहां से क्या होगा कि जो टाइम और पासेस है इनका जो है, तो टाइम और पासेस इनका क्या हो जाएगा, इनका जो फॉर्म होगा वो होगा बच्चा किसके साथ, ए बी और ई एफ दोनों में से कोई भी हो सकता है। मीन्स टाइम का ई एफ भी हो सकता है, टाइम का ए बी भी हो सकता है, पासेस का ई एफ भी हो सकता है, पासेस का ए बी भी हो सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों में से किसका क्या होगा, बट ये कंफर्म है यहां पर कि टाइम और पासेस का ए बी और ई एफ होने वाला है। क्लियर है, आया समझ में यहां तक। डन। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, क्वेश्चंस किस तरीके से, व्हाट इज द कोड फॉर टाइम पासेस, हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम पासेस के लिए क्या यहां से कोड होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, ए बी और ई एफ, यहां पर तो ये एलिमिनेट करेंगे, इसे भी हम एलिमिनेट करेंगे। कहीं पर हमारे पास एक क्या, ए बी और ई एफ, बिल्कुल ए बी और ई एफ ऑप्शन नंबर डी को हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ होता कि व्हाट इज द कोड फॉर टाइम, ओनली फॉर टाइम, तो फिर हम क्या करते, कांट बी डिटरमाइन, तो फिर हम कांट बी डिटरमाइन के साथ जाते। या फिर अगर हमसे क्वेश्चन में इंडिविजुअली पूछा होता कि व्हाट इज द कोड फॉर पासेस, देन वी विल गो ऑन सी, कांट बी डिटरमाइन पे। डन है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगेन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द कोड फॉर वर्शिप
वर्डशिप के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है, तो वर्डशिप के लिए क्या फाइंड आउट किया हमने, पी क्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए है आपका पी क्यू, यहां से आंसर की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, डन, क्लियर है बच्चा। ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, ये भी सेम पिछले ईयर्स के जो पेपर से उसमें आया हुआ है, तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे क्या है। अगर देखें हम यहां से क्या है बच्चा कि नेवर, क्या है हमारे पास वर्ड है नेवर टॉक बिटवीन अदर्स। नेक्स्ट में क्या है, अदर्स कॉमन वर्ड हो गया, शुड देन बी हेल्पफुल। नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेवर कॉमन वर्ड हो गया, क्लियर, बी कॉमन वर्ड हो गया, टाइम, टाइम है क्या, नहीं है, तो टाइम हमारा एक न्यू वर्ड होगा, टाइम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को भी हम न्यू वर्ड की फॉर्म में स्पेसिफिक। ओके, ये हमारे पास वर्ड हो गए। लास्ट वर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, फोकस बिटवीन। तो फोकस कहीं पर है क्या, फोकस कहीं भी एक वर्ड नहीं है हमारे पास, तो फोकस, फोकस बिटवीन, बिटवीन है बिल्कुल, बिटवीन हमारा यहाँ पर एक न्यू वर्ड हो जाएगा। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है बिल्कुल। हावर्स कहीं पे है क्या, हावर्स कहीं भी नहीं है, तो हावर्स भी हमारे जो होगा एक नया फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास एक वर्ड है। अगर हम इसको देखें, क्लियर है, ये हमारे पास वर्ड हो गए। अब जो इनकी कोडिंग फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, अगर कोडिंग फॉर्म को हम देखें तो बच्चा, तो वो है हमारे पास एस एम, देन एन टी, देन आर ओ, देन एफ आई, एफ आई। नेक्स्ट लाइन में क्या है, आर ओ कॉमन हो गया, देन ई एल, फिर क्या होगा बच्चे यहाँ से ई एल, देन ए सी, देन ए सी, देन जे क्यू, देन जे क्यू। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास, एफ आई कॉमन यहाँ से हो जाएगा, फिर क्या है बच्चा डी जी, डी जी कहीं पे है क्या, कहीं नहीं है, तो डी और जी यहाँ होगा, देन ई एल है क्या, बिल्कुल ए कॉमन हो जाएगा, और पी ए हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो पी ए को हम यहाँ करेंगे। अगर नेक्स्ट लाइन में बात करें हम, तो क्या है बच्चा एच वाई डी जी, डी जी कॉमन है बिल्कुल, डी जी यहाँ पर हो जाएगा, एच वाई कहीं पर है, कहीं नहीं है, तो एच वाई हमारा यहाँ होगा, और एन टी के एस है क्या कहीं पे, एन टी हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल, एन टी हमारे पास यहाँ है, और के एस हमारा यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे वर्ड हो गए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन को कंपेयर करना है फर्स्ट लाइन के साथ, फर्स्ट लाइन के जो वर्ड्स है उनको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट लाइन कोडिंग के वर्ड के साथ। डन, तो नेवर हमारे पास अवेलेबल है, और अगर यहाँ से हम लाइन्स की बात भी करें तो लाइन को भी एक बार हम मेंशन कर देते हैं क्या, कि लाइक अगर हम बात करें यहाँ से, फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, देन सेकंड लाइन हमारे पास क्या है बच्चा, ये है, देन थर्ड लाइन हमारे पास क्या है बच्चा, वो ये है। क्लियर, तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। अगर सेम हम यहाँ से देखें तो क्या होगा बच्चा, फर्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, देन सेकंड लाइन हमारे पास क्या है बच्चा, वो ये है, देन थर्ड लाइन हमारे पास क्या है बच्चा, थर्ड लाइन हमारे पास ये है, वो इस तरीके से है, और फोर्थ लाइन हमारी नीचे वाली है। क्लियर, तो 1 2 3 एंड फोर्थ। देन फर्स्ट लाइन को हम फर्स्ट लाइन के साथ कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट लाइन में क्या है, नेवर, नेवर के साथ कोई कॉमन वर्ड है क्या, बिल्कुल है। थर्ड लाइन में, तो सेम हम यहाँ पर देखेंगे कोई वर्ड है क्या जिसमें थर्ड लाइन में कोई कॉमन है, बिल्कुल, थर्ड लाइन में एक ही कॉमन है हमारे पास एफ आई के साथ, सेम नेवर के साथ भी क्या है, एक कॉमन है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा नेवर का क्या हो जाएगा बच्चा, नेवर का हमारा होगा एफ आई, क्या हो जाएगा यहाँ से एफ आई। क्लियर, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास वर्ड टॉक, टॉक के लिए कोई कॉमन है क्या, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, एफ के लिए कॉमन है, आर के लिए भी कॉमन है, एन टी के लिए भी कॉमन है, एस एम के लिए कोई कॉमन नहीं है, तो एस एम किसका हो जाएगा बच्चा, एस एम होगा आपका टॉक का। डन, अब बिटवीन की बात करें, बिटवीन पर कोई कॉमन है क्या, बिल्कुल, लास्ट लाइन में एक कॉमन है, सेम यहाँ पर लास्ट लाइन में कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, बट एन टी के लिए लास्ट लाइन में कॉमन है, तो बिटवीन का क्या हो जाएगा, यहाँ से एन टी हो जाएगा। अब एक हमारे पास जो बचा है वो किसका हो जाएगा, ऑल ओवर। अदर्स की बात करें तो अदर्स हमारे पास फर्स्ट में क्या था कॉमन, फर्स्ट में कॉमन है क्या, अगर अदर्स में फर्स्ट कॉमन क्या है हमारा आर ओ, तो यहाँ से आर ओ किसका हो जाएगा, आर ओ हमारा अदर्स का हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक, डन है बच्चा, आया समझ में। क्या किया हमने, फर्स्ट लाइन के वर्ड्स को फर्स्ट लाइन की कोडिंग फॉर्म के साथ कंपेयर किया, जहां भी कॉमन वर्ड थे वो उसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट कर लिया कि पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर कोडिंग फॉर्म क्या होने वाला है। ओके,
सो आंसर क्या करेंगे, व्हाट इज द कोड फॉर्म नेवर, नेवर के लिए क्या होगा FI, यहां से हमने फाइंड आउट नेवर एंड टुगेदर, नेवर और टुगेदर का हमें फाइंड आउट करना है। टुगेदर कहीं पर है वर्ड है क्या, यहाँ पर कहीं भी कोई भी वर्ड एक टुगेदर की फॉर्म में नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहां से देखेंगे हमें क्या है, नेवर का तो मिल गया FI, तो ये से तो हम एलिमिनेट करेंगे, एक हम FI इसे भी एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करेंगे एक बार। तो RO है और FI है, RO कहीं पे वर्ड है क्या, RO बिल्कुल है, तो इसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो UY हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, आया सब में। ऑप्शन नंबर सी को हमने टिक किया, क्यों किया, क्योंकि FI है, ये तो किसका हो गया, नेवर का हो गया। और जो वर्ड हमारे पास यहाँ पर गिवन है टुगेदर, टुगेदर हमारे पास गिवन वर्ड्स में कहीं भी नहीं है, तो इसका जो होगा वो इनमें से कोई एक जो कॉमन होगा उसमें से नहीं होना चाहिए। क्लियर है, डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कोड फॉर स्पेसिफिक, हमें स्पेसिफिक के लिए फाइंड आउट करना है कोड को। स्पेसिफिक का कोड क्या होगा, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक कहां है हमारे पास, थर्ड लाइन में है, थर्ड लाइन में कहां पर है बच्चा, स्पेसिफिक यहां है, और थर्ड से जस्ट नीचे कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन क्या है, यहां से DG, तो स्पेसिफिक के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, DG जो होगा वो हमारा कॉमन वर्ड हो जाएगा। तो स्पेसिफिक का क्या हो जाएगा, यहां से DG, DG है क्या कहीं पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम, हमें अदर्स के लिए फाइंड आउट करना है कोडिंग। तो अदर्स के लिए क्या है बच्चा, अदर्स के लिए हम फाइंड आउट करें तो अदर्स हमारे पास कहां था, ये रहा। अदर्स के लिए क्या फाइंड हुआ है हमें, RO की फॉर्म में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से जो आंसर होगा हमारा RO, ऑप्शन नंबर बी को हम एज आंसर यहां पर टिक करेंगे। क्लियर है, डन, आया समझ में किस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्या करना है बच्चा, हमें जो यहां पर चेक करना था, हमें पहले क्या करेंगे, जब भी हमारे पास वर्ड्स का रिपीटेशन है कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में, तब हम डायरेक्टली इनको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन उनके वर्ड होंगे उनको हम डबल डॉट या कोई भी जो आपका सिंबल कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंगली आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहां से हमारा आंसर सारे के सारे हमने गेन कर लिए, किसका क्या कोड होगा पर्टिकुलरली वो हमें यहां से फाइंड आउट हो रहा है। सो नेक्स्ट, सो ये सारे ही क्वेश्चन बेस्ड थे किस पर, कोडिंग डिकोडिंग पर, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से, और होपफुली आपको जो पैटर्न मैंने करवाया है वो समझ में आया होगा। ये आपको हेल्प करेगा कम टाइम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।